तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हो। और आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को आईडी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ये अगला वीडियो ला चुका हूँ आईडी इंस्टॉलेशन का। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग इस पूरे कोर्स में वीएस कोड को एज एन आईडी यूज़ करने वाले हैं अपने कोड को लिखने के लिए। तो मैं आप लोगों को आज वीएस कोड को इंस्टॉल करना दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को वीएस कोड इसीलिए इंस्टॉल करवा रहा हूँ क्योंकि वीएस कोड एक फ्यूचरिस्टिक आईडी है जिस पे आप सिर्फ सी नहीं, आप सी के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हो और आपको कोई और दूसरा दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार एक आईडी को इंस्टॉल कर लोगे एंड यू विल बी गुड टू गो। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक आईडी है और ये आपको फ्यूचर के प्रोग्रामर के लिए आपको रेडी करने वाला है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और फटाफट से आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लाऊंगा एंड इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। और मैं एकदम स्लोली धीरे से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये पूरा प्रोसेस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप इंस्टॉल करो। तो यार चलो, सबसे पहले मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम ये देख पा रहे हो कि मैंने पिछले वीडियो पे ये क्लास स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर स्टार्ट किया था सी प्रोग्रामिंग का, जो कि है गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्रोग्रामिंग। तो यार देखो, पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर के अंदर पे कुछ सब टॉपिक्स तो होंगी। तो चलो उन सब टॉपिक्स को देख लेते हैं आपके रोड मैप की जर्नी के। तो इसको जैसे ही मैं एक्सपैंड करता हूँ तो ये इसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। फिलहाल मेरा जो यही बात है कि आप नीचे के चीज़ों पे फोकस मत करो, आप ऊपर वाले पहले पॉइंट को फोकस करो, जो कि इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द वीएस कोड। तो आज हम लोग यही करेंगे, हमारे आईडी को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। और आईडी को इंस्टॉल इसीलिए करेंगे क्योंकि यार अगर हमारे पास आईडी ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ों का पॉइंट क्या है। जब तक मेरे पास आईडी नहीं है, मैं कोड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कोडिंग सीख के क्या करूँगा? मुझे तो कोड करना पड़ेगा और कोड करने के लिए तो मुझे आईडी चाहिए, और उसी को अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यार चले आओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे आप लोग को बस टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। बस इतना आप टाइप कर दीजिए। जो आपको जो पहला वेबसाइट आएगा ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड का। इस पे बस आपको क्लिक कर देना है। हाँ, क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा, आपका सिस्टम जो रहेगा उसके अनुसार ये आ जाएगा। नहीं तो आप इस ड्रॉप डाउन से आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास एक एप्पल का लैपटॉप है तो आप मैक ओएस पे कर सकते हो, या अगर आप आपके पास कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये अपने आप ही आपको सेलेक्ट करके दे देता है आपके ब्राउज़र के हिसाब से कि आपका विंडोज़ का लैपटॉप है या किसी और चीज़ का लैपटॉप है। तो मेरा तो विंडोज़ का है, तो मैं डायरेक्टली इसी पे क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड करूँगा। मैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज़ रहता है, मैक बहुत कम लोगों के पास ही रहता है। तो इसीलिए विंडोज़ इंस्टॉलेशन को दिखाने से आपका आइडिया हो जाएगा, सिमिलर प्रोसेस रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यार आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड हो रही है अभी मेरा वीएस कोड। यहाँ पे कुछ आपको ये एक्सटेंशंस मिलते हैं जो बहुत टॉप एक्सटेंशन है। इसमें से हम लोग ये जो एक्सटेंशन देख रहे हो इसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं सबसे पहले तो मेरा वीएस कोड डाउनलोड हो गया और अब बस इसको क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे सबसे पहले करो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है वीएस कोड पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे आपका जो पाथ आएगा, आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जहाँ पे ये दे रहा है दे दो, उसके बाद नेक्स्ट करो। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। आपके स्टार्ट मेन्यू पे जो फोल्डर रहेगा उसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप कर सकते हो। इसको भी कुछ छेड़ना नहीं है। आप यहाँ पे चाहे तो एक शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, या इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, या अगर आपको स्टार्ट मेन्यू नहीं चाहिए तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब क्या आपको एक डेस्कटॉप आइकन चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आप इसको टिक करोगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत करोगे। बाकी सारे पार्ट्स टिक मार्क्स को आप छेड़िए मत, नीचे वाले जो ये अपने हिसाब से, आपके कंप्यूटर के हिसाब से ये कर देगा। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका सारा चीज़ रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग सीधी इंस्टॉल करेंगे।
अभी आपका इंस्टॉलेशन प्रिपेयर हो रहा है, इसमें कुछ सेकंड टाइम लगेगा बट ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फाइनली आपका इंस्टॉल हो चुका है VS कोड। तो मैं कहूँगा कि इसको लॉन्च करने से पहले आप एक बार अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके फिर से रीस्टार्ट कर ले। इससे क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुआ तो इससे आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो एक बार शट डाउन करके फिर से शुरू करने से बेटर परफॉर्मेंस देगा। और मैं मान लेता हूँ कि आप सबने शट डाउन करके चेक कर लिया, तो अब चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक किया, अब मैं VS कोड को अपने सर्च बार से ढूंढने वाला हूँ। तो मैं देखो, मेरे को यहीं पे मिल गया VS कोड, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। देखिए, अब क्योंकि देखो मेरे पास पहले VS कोड था और मैंने VS कोड पे बहुत सारे कोड्स किए हुए हैं, तो मुझे इस तरीके का इंटरफेस आया था पहले में। लेकिन तुम लोगों को इस तरह का कोई इंटरफेस नहीं आया, तुम लोगों का जब आएगा तो इस प्रकार का कोई एक इंटरफेस आने वाला है। हमने अभी तक तो हमारे VS कोड के लिए कोई कंपाइलर ही इंस्टॉल नहीं किया है, तो कंपाइलर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यार कंपाइलर पहले इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक काम करेंगे, जो कि हम लोग एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इसको क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक्सटेंशंस है, हमें इनमें से चाहिए ये C++ का जो इंटेलिजेंस आइडिया है। ये देखो, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में, लेकिन आप में ये इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, आपको बस इसको क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। उसी प्रकार से इसको मैं, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है कोड रनर। हाँ, ये वाला। तो इसको, ये भी देखो मेरा इंस्टॉल्ड है, तो इसको भी आप, ये क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप में ये इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा। तो आप इसको क्लिक करोगे, ये अपने आप इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये देखो इंस्टॉल हो गया, देखो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे ये बटन आ गया, ये कोड रनर का बटन है। तो बस हो गया, ये दो ही चीज़ एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना था। और अब चलो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे आ जाते हैं, अपने कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। तो हेलो गाइस, तो यार हम लोगों ने VS कोड को तो इंस्टॉल कर लिया, अब हम लोग इसके कंपाइलर को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक MingGW बोल करके उसका सपोर्ट आता है, जिस पे हम लोग को GCC और GCC C++ के लिए भी हमें कंपाइलर मिल जाता है उसी के अंदर में। तो हम लोगों को सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करना, हम लोग को इंटरनेट पे जाना है और हम लोग को लिखना है MingGW मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज़। इसको जैसे आप क्लिक करोगे, आपको सबसे पहला लिंक आने वाला है, और मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो सबसे पहला जो आया, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसके डाउनलोड पे हमें क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे यार, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट रुको, आपका डाउनलोड स्टार्ट होने वाला है। चलो भाई, आपका डाउनलोड हो भी गया और बहुत फास्ट था। अब इसको जस्ट हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करेंगे हम लोग, MingGW होगा। चलिए, अब ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बस कुछ मिनट मेरे साथ बेयर कीजिए एंड हो जाएगा। चलिए, सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये खुद से कुछ प्रोसेस करता है। अब आपको यहाँ से वो सारे चीज़ों को लेना है जो आपको लगता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इंस्टॉल करना। तो आप यहाँ से सारा चीज़ भी इंस्टॉल कर सकते हो, या नहीं तो आप स्पेसिफिक अगर रहना चाहते हो, मैं आपको कहूँगा आप एक डेवलपर टूल किट को मार्क कर दीजिए। ये देखिए, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, हम लोग का पहला मार्क हो गया। अब हमें और क्या चाहिए, हमें बेस भी ले सकते हैं, इसको भी बाद में अगर आपको C++ लाना हो तो इसके लिए हमने इसको भी कर दिया, C++ के कंपाइलर को भी कर दिया, प्लस हम लोग C के कंपाइलर को तो करने वाले ही हैं, इसको भी मार्क कर दीजिए। ये जो हम लोग का है एक GNU ADA कंपाइलर, एडिशनल कंपाइलर, इसको भी कर देते हैं। और ये एक ऑब्जेक्टिव C कंपाइलर है, इसको भी कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग वी ऑल विल बी गुड टू गो। एंड
बस शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे करना है अप्लाई चेंजेस। और जैसे ही आप करोगे, ये आपको अप्लाई करने के लिए बोलेगा, आप अप्लाई करोगे एंड ये आप धीरे धीरे डाउनलोड करके खुद से इंस्टॉल करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस वेट करो कुछ सेकंड के लिए एंड ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। चलिए इंस्टॉलेशन हो गया। अब यहाँ पे सारे चेक्स हो रहे हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है एंड बस आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। चलिए यहाँ पे लिखा आ गया, सारे जो जो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत थी, जो एक्सट्रैक्शन, जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, सारा काम हो चुका है। अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हो, तो अब इसको क्लोज़ कर देना है और इस चीज़ को भी हमें क्लोज़ कर देना है एंड इसको अब हम लोगों को हमारे MinGW को ढूंढना पड़ेगा, उसको लोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फाइल ये देखिए आपको सी पे आपको उसका पाथ मिल गया। अब इसके बिन को हम लोग खोलेंगे, हाँ जहाँ पे इसका बिन है, और हम लोग इसको टोटल को इस तरह से देखिए सेलेक्ट कर, Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग मिनिमाइज करेंगे इसको और अपना आपका जो पीसी है इस पर आप इस तरह से राइट क्लिक दबाओगे, ऐसे पॉपअप आएगा। इसके बाद हम लोग को जाना है प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे आ चुके हो, इसके बाद आप देखो एक एडवांस सिस्टम सेटिंग्स आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स बोल करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मिस कर रहे हो तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके इस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पाथ का ये ऑप्शन है, आप देख रहे हो पाथ, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको करना है एडिट। न्यू मत कीजिएगा, लेकिन एडिट कीजिएगा। ओके, एडिट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए और आपने जो कॉपी किया था उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, ओके। इसके बाद आप क्या कीजिए, ओके कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, ओके कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार खोल लेना है, CMD। उस प्रोसेस को करने के बाद हम लोग सीधा सीधी अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने वाले हैं। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के बाद हमें यहाँ पे लिखा है GCC -- वर्जन, और इसको क्लिक कीजिएगा और देखिए आपका वर्जन आ चुका है। इसका मतलब आपका कंपाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस हमारे VS कोड को एक बार खोलना है। और अभी मैं आपको पहला प्रोग्राम लिख के दिखाने वाला हूँ, भले ही आपको शायद से वो प्रोग्राम समझ में आए या ना आए, आपको वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, हम लोग का पहला प्रोग्राम है तो हम इसका नाम रखेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसके पीछे डॉट लगा के हमें C देना पड़ता है, वो एक्सटेंशन होता है C का। अब हमें इसको कहीं पे बनाने का ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग यहीं पे बना देंगे और इसका नाम हम चेंज करके हम कर देंगे C कोर्स कर देंगे। ठीक है, और हमारा C कोर्स बन चुका है। अब हमें ये जो C कोर्स का जो मेरा जो फाइल बना है, इसको थोड़ा सा हमें रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक गलती यहाँ पे कर दी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक गलती की है, वो गलती यही है कि हमें क्या करना है। अब हम लोग सबसे पहले यार, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको ईजिएस्ट वे दिखा रहा हूँ इसको करने का। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक फ़ोल्डर बनाइए। सबसे पहले इस फोल्डर का नाम आपको कर दीजिए C कोर्स। ठीक है, और अच्छा ये तो हमने अभी बनाया है, तो हम इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ऐसे C ट्यूटोरियल करके रख देते हैं और इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें एक C ट्यूटोरियल बोल करके एक फ़ोल्डर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस न्यू फाइल पे आप क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिए हेलो वर्ल्ड .c। देखिए आपका C पे कोड, C का फाइल बन गया। ऐसे
बाहर पे सी आ गया, मतलब ये सी का फाइल बन गया। ये सबसे ईजिएस्ट वे है, अगर आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, वो भी एक अच्छा वे है। उसमें क्या हुआ कि जैसे मेरा पहले से बना हुआ है बहुत फाइल, तो मुझे फिर से मैं फाइल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो आप नया फाइल बना सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन बन जाएगा जहाँ पे आपका सामान स्टोर्ड रहेगा, आपका कोड स्टोर रहेगा। लेकिन उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है। उससे बेटर है कि आप खुद से एक फ़ोल्डर पहले से अपने डिवाइस पे बना लो, उस फोल्डर को आप ओपन कर लो और उस पर आप काम करो, आपके सारे कोड वहीं पे सेव होंगे। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है काम करने का। अब मैं जो कोड आपको लिख के दिखाने वाला हूँ, उस कोड का क्या मतलब है क्या नहीं है, अभी आपको उसको लेकर के नहीं सोचना। आपको बस इस कोड को एज इट इज़ कॉपी करना है, कॉपी करके आपको रन करना है और चेक करना है कि क्या आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे इसी कोड को धीरे धीरे ब्रेक करके अच्छे से समझेंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हैज़ इंक्लूड stdio.h, ठीक है। जैसे ये लिख दिए, उसके बाद हमें लिखना है इंट मेन, क्योंकि हमें मेन फंक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे, और मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हेलो वर्ल्ड \n, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये तो हमने हमारा पहला कोड लिख लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। आप पहले, अगर आपसे डिबग, मतलब अगर आपको डिबग के बारे में पता है, तब मैं आपको कहूँगा कि आप डिबग पे क्लिक कर सकते हो, या नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करो, इस रन कोड का जो ऑप्शन है, इस रन कोड पे आप क्लिक कर दो, और मुझे लगता है कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया और उसको पहले चेक भी कर लिया। और ये देखो मेरा प्रिंट भी होके आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा पहला कोड, हमारा पहला प्रोग्राम हमने कर लिया रन हमारे VS कोड पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आप इसी तरह से मेरे इस कोर्स के साथ बने रहो। मैं आपको पूरे एंड तक लेके जाने वाला हूँ। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स के टारगेट को कंप्लीट करना मत भूलना। बहुत ही जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी उस टारगेट को अचीव करवा दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच। I've been moving them out. They steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took it to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The pilot I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made her roll it plain like a